स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है कलम या की तलवार। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और एक नंबर में है पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार में से किसे चुनना चाहेंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए, कलम और तलवार दोनों ही उपयोगी है। कलम और तलवार जो है दोनों ही क्या है, उपयोगी है, परंतु यदि उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं कलम को चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि कलम मन के ऊंचे भाव का प्रतीक होती है। ठीक, कलम बुद्धि का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जहां बुद्धि है वहीं बल होता है। कलम के बल पर संसार में बहुत सारी क्रांति लाई गई है। ठीक, यानी यदि कलम और तलवार को पाठ के आधार पर चुनने दिया जाएगा तो हम किसे चुनना पसंद करेंगे भाई, कलम को। क्यों? क्योंकि कलम जो है मन के ऊंचे भाव के प्रतीक होता है, अर्थात मानसिक शक्ति का प्रतीक होता है ना। आप पढ़कर बुद्धि, कलम की सहायता से पढ़कर बुद्धिमान बन जाएंगे तो आप किसी भी चीज को सोच सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर विचार कर सकते हैं ना। छोटे मोटे चीज पर के ऊपर उतना ज्यादा अधिक गुस्सा नहीं करके उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसका सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसके किसके बदौलत भाई, एक अपने बुद्धि की शक्ति के बदौलत ना। कलम बुद्धि का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जहां बुद्धि है वहीं क्या होता है, बल होता है। ठीक, आप यदि तलवार की सहायता से कितने लोग को मार सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक तलवार से एक लोग को मारेंगे। एक के बार में तो 500 लोग को नहीं मार सकेंगे ना, लेकिन शिक्षा के दम पर आप क्या कर, एक बार में आप 500-700 लोगों को भी मार सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एटम बम, परमाणु बम, AK-47, बहुत सारा हथियार का आविष्कार हुआ। तो कैसे भाई, ये शिक्षा की बदौलत ही क्या हुआ, इस ऐसे खतरनाक खतरनाक हथियार का आविष्कार हुआ ना। चलिए 2 नंबर में देखिए, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। उत्तर देखिए, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया है कि कलम मन में ऊंचे भाव लाती है, यह दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली है। लहू गर्म करने के लिए भी कलम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कलम से ही क्रांतिकारी, देखिए क्या क्या बोला गया है भाई, कलम के महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया है कि कलम मन में ऊंचे भाव लाते हैं। ठीक, ये दिल में नहीं दिमागों पर भी क्या लगा देती है, आग लगा देती है। कौन? ये कलम। लहू गर्म करने के लिए भी कलम की आवश्यकता होती है। ठीक, कलम, देखिए कलम में ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा चीज लिखा जाएगा जिसको पढ़कर आपका खून क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, खून खौल उठेगा। ठीक, क्योंकि कलम से ही क्रांतिकारी विचारों का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप बुरी शक्तियों का अंत करने के लिए देश में क्रांति लाई जाती है। ठीक, कलम से ही क्या होता है भाई, क्रांतिकारी विचार का जन्म होता है और बुरी शक्तियों का अंत किया जा सकता है और क्रांति लाया जा सकता है। किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। ठीक, चलिए 3 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है। उत्तर देखिए, कविता में कलम का अर्थ मन के ऊंचे भाव अर्थात मानसिक शक्ति है, वहीं तलवार का तात्पर्य तन की शक्ति है। ठीक, कलम का अर्थ क्या है, मानसिक शक्ति, और तलवार का तात्पर्य तन की शक्ति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है। विचारों के जलते अंगारों से तात्पर्य है कि क्रांतिकारी विचारों की ऐसी चिंगारी जो लोगों में बुराइयों के प्रति लड़ने का उत्साह और साहस भर दे। ठीक, विचारों के जलते अंगारे से तात्पर्य है कि क्रांतिकारी विचारों की ऐसी चिंगारी जो लोगों में बुराई के प्रति लड़ने का एक क्या भर दे, साहस उत्साह भर दे ना। लोग लड़ने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, और क्रांति के माध्यम से बुराइयों का क्या कर दे, अंत कर दे। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। उत्तर देखिए, अक्षर की तुलना चिंगारे से इसलिए की गई है क्योंकि अक्षर ही लोगों के बौद्धिक रूप से उद्वेलित करते हैं। ठीक, अक्षर ये लोगों को क्या करते हैं, बौद्धिक नहीं बुद्धि के रूप से क्या करते हैं, उद्वेलित करते हैं। आप पढ़ के आपका दिमाग रोंगटा खड़ा हो जाए, कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, तो वो अक्षर क्या काम कर देगा, चिंगारी का काम कर देगा। ठीक, और लोग साहस और उत्साह से भरकर क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं ना। किसकी सहायता से भाई, अक्षर को पढ़कर उसके शरीर में लहू गर्म हो जाता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है,
और जो बुराइयां हैं उसके प्रति लड़ने को मिटने को तैयार हो जाते हैं, साहस और उत्साह से भर जाते हैं और किसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर में देखिए, कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर देखिए, बुद्धिजीवी को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए कलम ही चिंगारी पैदा करने वाली छड़ी होती है। ठीक, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो लड़ने को उतना प्रेफरेंस नहीं देगा, वो अपने कलम यानी अपने बानी अपने बुद्धि की सहायता से ही क्या करेगा, काम को निकाल लेगा, चिंगारी कहीं चिंगारी पैदा कर लेगा ना। किसको भाई, किसकी सहायता से, बुद्धि की सहायता से। वो तलवार को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है। उत्तर देखिए, जहां असत्य का बोलबाला है, जहां पर किसका बोलबाला होता है, असत्य का बोलबाला होता है, हृदय में हमेशा प्रतिशोध की ज्वाला जल रही हो, वहां कलम की नहीं तलवार की आवश्यकता होती है। ठीक, ऐसे जगह पर जहां पर अत्याचार हो रहा हो, लोगों का शोषण हो रहा हो, ठीक ना, लोगों के प्रति जो कोई एक विशेष व्यक्ति निर्दयी रूप से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, तो उस जगह पर कलम से ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, तलवार हो जाता है ना। हृदय में, लोगों के हृदय में हमेशा किसकी भावना रहे, प्रतिशोध की भावना रहे, तो वहां पर कलम की जरूरत नहीं होती, वहां पर किसकी आवश्यकता होती है, तलवार की आवश्यकता होती है। अर्थात जहां व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता महसूस हो, वहां तलवार ही चाहिए। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।